गाइस, और मज़ा आ रहा है पढ़ने में। गाइस, जो चीज़ नहीं समझ आती है आपको तो वो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको दोबारा ज़रूर रिपीट करके बताएंगे कि मतलब जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी। हाँ, बस किसी चीज़ को ना पेशेंस के साथ पढ़िए, थोड़ा धैर्य रखिए, हर चीज़ समझ में आएगी आपको। बस थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। तो गाइस, आज हम क्या बताने वाले थे कि मतलब 3x3 की मैट्रिक्स अगर सॉल्व करनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस देखो, मैट्रिक्स सब एक ही तरीके से सॉल्व की जाती है हमारी, कि मतलब कैसे, मतलब देखो 2x2 की हो या 3x3 की हो, सारी मैट्रिक्स एक ही तरीके से हमारी सॉल्व होंगी, ठीक है। बस ये होता है कि जैसे 3x3 की है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बड़ा हो गया तो सोल्यूशन भी टफ हो जाता है हमारा, बस और कुछ नहीं होता। बाकी करने का तरीका, सबका प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। चलिए एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि 3x3 की अगर मैट्रिक्स है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, हम दो मतलब वो ले लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मैट्रिक्स होंगी, ठीक। एग्जांपल है ये हमारा, ये हमारी ए है, ठीक है, क्रॉस, ये हमारी बी मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स ले सकते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। 16, 8, 9, ठीक। ठीक है, ये हमारी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हम देखते हैं। हमने 2x2 की कर ली थी, ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। चलिए देखिए, सिंपल सा लॉजिक होता है कि पहले जो हमारी रो है हम उसको दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, दूसरे कॉलम के मतलब दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज, पहला कंपोनेंट है तो पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा कंपोनेंट है तो दूसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा कंपोनेंट है तो तीसरे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जैसे हम इसका पहला रो ले रहे हैं तो इसलिए हम पहला कॉलम लेंगे, ठीक है, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 को हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 8 को 6 के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे 6 को 2 के साथ, ठीक है। अब ये वाली हमारी रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हमारी ये वाली मतलब इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करा लिया है, ठीक है। अब हम इसको जो मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका जो मल्टीप्लाई कराएंगे, अब हम मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। दूसरी मतलब रो पहले रहेगी, हमारा कॉलम चेंज होगा, सिर्फ कॉलम हमारा चेंज होगा, ठीक है। कॉलम हमारा सिर्फ चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारा। चलिए करते हैं, मतलब 2 को 8 के साथ क्रॉस करना है, 8 को 12 के साथ हमें क्रॉस करना है, और 6 को 4 के साथ क्रॉस करना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है कि 2 को 8 के साथ करेंगे, और 8 को 12 के साथ करेंगे, 6 को 4 के साथ करेंगे। मतलब हम रो अगर पहली रो ले रहे हैं तो उसको दूसरी जो मैट्रिक्स हमारी है उसके प्रत्येक कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले कॉलम से हमने करा लिया, हम सेकेंड के साथ कराएंगे, ठीक है, सेम जैसे मैंने फर्स्ट के साथ किया था। हम करेंगे 2 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 12, प्लस 6 क्रॉस 4। अब देखिए हमारा दो कंपोनेंट्स हमें मिल गए। अब हम सेम यही काम हम करेंगे थर्ड के साथ, मतलब रो हमारी पहली होगी, अब हम इसको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 2 को 9 के साथ करेंगे, 8 को 15 के साथ करेंगे, और 6 को 8 के साथ करेंगे। मतलब पहले कंपोनेंट को पहले के साथ करेंगे और दूसरे कंपोनेंट को दूसरे के साथ, तीसरे कंपोनेंट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
क्रॉस 9, चलिए करते हैं। अब यही, अब देखिए पहली रो तो हमारी कंप्लीट हो गई ना, हमें इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करा लिया। अब सेम प्रोसेस हम सेकेंड रो के साथ करेंगे, मतलब अब सेकेंड रो लेंगे, अब इसको हम दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले के साथ दूसरे पे तीसरे। तो सेम प्रोसेस हमें इसके साथ भी करना है जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। चलिए करते हैं। 6 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 क्रॉस 16, ठीक है। 5 क्रॉस 6 प्लस 9 क्रॉस 2 हमारा। अब हमने इसको इसके प्रत्येक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। देखिए 6 को 16 के साथ और 5 को 6 के और 9 को 2 के साथ। अब हम यही प्रोसेस सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, मतलब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले कंपोनेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और तीसरे को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने ऊपर किया, सेम वैसे ही करना है। तो 6 को 8 के साथ करते हैं, अब यही प्रोसेस हम सेम करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। चलिए करते हैं 6 ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम यही प्रोसेस सेम करेंगे, थर्ड रो लेंगे। अब हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यही प्रोसेस हम थर्ड रो के साथ करेंगे, थर्ड रो का मल्टीप्लाई कराएंगे हम अब पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे, सेम प्रोसेस करेंगे जैसे मैंने इसके साथ मतलब 2 ऊपर किए, सेम वैसे ही प्रोसेस सेकेंड थर्ड वाले के साथ करेंगे। हमारी होगी थर्ड रो 7 क्रॉस 16, अब हम ये रो ले रहे हैं थर्ड वाली, ठीक है। अब इसको सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कराना है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अब ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं,
ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करना है, अब हम इन सबको ऐड करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए ऐड करते हैं हम लोग। हम इसको ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं कैसे ऐड करेंगे। ऐड ऊपर देख लीजिए, ठीक है, ऐड करना है। ये हमने इसको ऐड कर लिया, कैसे ऐड करते हैं, ठीक है गाइस। अब हम इसको ऐड करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे। 6, 10, 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिशन कि हम कैसे ऐड करेंगे। और ये हमारी मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई कि 3x3 की जगह मैट्रिक्स करेंगे हम तो कैसे होगा, मतलब कैसे क्या क्रॉस करेंगे या कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारी 3x3 की थी, बस थोड़ा टफ हो गया, मतलब बड़ा हो गया, कैलकुलेशन बड़ा होता है। और कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए, अगर गलत हो गया ना तो पूरा मतलब मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है गैस, तो ये तो हो गया हमारा 3x3 की मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। पता चल गया आपको कि 3x3 की मैट्रिक्स को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही आप 4x4 की भी कर सकते हैं, बस हाँ थोड़ा कैलकुलेशन टफ रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बस ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेशन का कि कहीं बस गलती ना जाए, एक भी पॉइंट गलत हो गया तो पूरा ऑप्शन गलत जाएगा हमारा। तो गाइस हमारा 3x3 की तो मैट्रिक्स स्टार्ट होगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। गाइस देखो, वैसे तो हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये सिलेबस है। बट अगर पढ़ना है तो मतलब जो बुक है, एक स्वरूप शर्मा की बुक्स आती है, अब उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे होते हैं और मतलब ज़्यादा उसमें आप उस बुक से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल्स में मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में, इसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है हमारा। तो बट आप जिससे कहीं उससे पढ़ा देंगे, बस फिलहाल तो हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज से। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है? सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज देखिए, एनसीईआरटी बुक्स है हमारी और इसको हम 3.1 है हमारी एक्सरसाइज पहली और हम उसी को स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा ठीक है, ये आप सबको समझ में आ गया कि ये हमारा था कि हम 3x3 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ठीक है,
हमारा एक मैट्रिक्स दी हुई है हमारी, ठीक है। अब उसके जो हमें कोटि और उसके कंपोनेंट्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं क्या मैट्रिक्स दी हुई है हमारी। ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब हमें इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमारे कि अवयव की कोटि क्या होगी, मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारी दी हुई है इसका ऑर्डर क्या होगा। हमने ऑर्डर बताया है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मतलब हमारा क्या होता है, m क्रॉस n होता है ऑर्डर जो निकालते हैं, m क्रॉस n करके निकालते हैं, मतलब रो क्रॉस कॉलम करते हैं, ठीक है। तो हम वही निकालेंगे कि हमारी इसमें रो कितनी है, चेक करिए 1 2 और 3 कितनी है, 3 रो है हमारी। तो हम क्या कर देंगे 3 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं हमारे 1 2 3 और 4, तो 4 हमारे कॉलम है। तो ये हमारी हो गई 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो गई। तो इसने ऑर्डर पूछा है हमारा, तो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 का ऑर्डर हो गया। अब इसने नेक्स्ट पूछा है हमसे कि अवयव की संख्या क्या होगी, मतलब जो इसके कंपोनेंट्स इसमें जो उपस्थित हैं उनके नंबर्स क्या होंगे, कितने कंपोनेंट्स हमारे इस मैट्रिक्स में उपस्थित हैं। तो हम निकालेंगे, हमने कंपोनेंट्स निकालना ही बताया कि अगर मैट्रिक्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, इनका क्रॉस कर देंगे, हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्रॉस कर लीजिए, कितना आएगा 12। तो इतने हमारे कंपोनेंट्स इस मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित हैं। तो ये हम हो गए हमारे अवयव के नंबर्स। अब वो एक बात और कह रहा है कि इसमें अवयव दिए हुए हैं A13, देखिए कह रहा है A13 और A21, A33, A24 क्रॉस A23, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि A13 इसमें क्या है, मतलब हमने बताया है कि A13 क्या दर्शाता है कि पहली रो और तीसरा कॉलम है, तीसरी कॉलम का कंपोनेंट्स है, पहली रो तीसरी कॉलम का कंपोनेंट्स है। ये पूछ रहा है A3 कहाँ पर है, तो हम देखते हैं पहली रो और तीसरा कॉलम कौन सा है, ये हमारी पहली रो है, और तीसरा कॉलम कौन सा होगा 1 2 3, ये 3 है, ठीक है। तो पहली रो का तीसरा कॉलम क्या हो गया हमारा, ये A13, तो हम इसे, तो A13 हमारा क्या हो गया 9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया A13। इससे हम निकालेंगे A21 क्या है, क्या कह रहा है, दूसरी रो है और पहला कॉलम है, ठीक। दूसरी रो 1 2, ये हमारी दूसरी रो हो गई और इसका पहला कॉलम यही है, ठीक। तो पहला कॉलम है और दूसरी रो है, तो कंपोनेंट कौन सा हो गया हमारा A21 क्या हो गया, ये हो गया 35, तो 35 हो गया हमारा दूसरा कंपोनेंट। A21 हमारा आ गया दूसरी रो और पहला कॉलम, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्या है, A33 क्या है, मतलब तीसरी रो है और तीसरे कॉलम का कंपोनेंट है, तीसरी रो 1 2 3 है, तीसरी रो हमारी मिल गई। अब हम देखते हैं तीसरा कॉलम कौन सा है 1 2 3, ठीक है। ये हमारी तीसरा कॉलम है, मतलब तीसरी रो का तीसरा कॉलम हमारा क्या है -5, ठीक है, समझ आ रहा है। और अब पूछ रहा है A24 क्या होगा हमारा, तो A24 हम चेक कर लेते हैं, दूसरी रो कौन सी होगी 1 2, ये दूसरी रो हमारी। अब कह रहा है चौथा कॉलम, दूसरी रो और चौथा कॉलम में हम देखते हैं 1 2 3 4, क्या आ रहा है 12, ठीक है। तो ये होगा हमारा 12। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं A23 पूछ रहा है, मतलब दूसरी रो है,
1 2, दूसरी रो हो गई हमारी। अब कुछ कह रहा है तीसरा कॉलम 2 3 कह रहा है, तो तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम, तो ये हो गया हमारा A 2 3। ठीक है, तो ये मिल गया हमें। उसमें 3 ही क्वेश्चन हमें दिए थे कि अवयव की कोटि क्या होगी और अवयव की संख्या क्या होगी, और अवयव जो हमारे दिए हुए हैं A1 3 A21 A33 A24 और A23, इनके मतलब बताइए कौन कौन से नंबर्स हैं। इस मैट्रिक्स को देख के पूछ रहा था तो मैंने निकाल लिए, और हमारी कोटियाँ हमें पता चल गई 3 क्रॉस 4 की थी, और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं कितने होंगे, वो हमारे 12 होंगे, और ये हमने निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन गाइस। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड नंबर हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है कि यदि किसी कंपोनेंट्स मतलब सॉरी किसी मैट्रिक्स में 24 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कह रहा है किसी मैट्रिक्स में 24 कंपोनेंट्स हैं तो उनकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए, मतलब उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। ठीक है, और यदि इसमें 13 कंपोनेंट हो तो कोटियां क्या होंगी, मतलब तो फिर ऑर्डर क्या होगा। अगर 24 कंपोनेंट्स हैं तो ऑर्डर क्या होगा, और अगर 13 कंपोनेंट है तो ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब क्रम और कोटि पूछ रहा है कि इसकी हम लोग किस प्रकार से क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर 24 कंपोनेंट्स हैं, 24 अवयव हैं हमारे, 24 अवयव है, तो फिर इसकी कोटि क्या होगी। कोटि हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो या तो मैट्रिक्स मतलब कोटियां क्या होती है, m क्रॉस m होती हैं। ये पूछ रहा है कितने कॉलम और कितनी रो से ये मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो पहली तो हमारी हो जाएगी या तो 4 रो हो, 24 रो हो और एक कॉलम हो। ठीक है, और या तो एक कॉलम एक रो हो और 24 कॉलम्स हो। ठीक, मतलब वो कह रहा है संभव बताइए कि कितनी बन सकती है, वो ये जानना चाहता है। ठीक, तो 24 क्रॉस 1 करेंगे, 1 क्रॉस 24 होगा। इसके बाद ठीक है, तो ये हमारी संभव कोटियां होंगी कि मतलब हम कितनी कोटियां बना सकते हैं। या तो हमारे 24 रो और एक कॉलम हो, या तो एक रो हो 24 कॉलम्स हो। ठीक, और या फिर 2 हमारी रो हो और 12 कॉलम्स हो, या फिर 12 रो हो और 2 कॉलम्स हो। ठीक है, मतलब इस टाइप से हमारी जो मैट्रिक्स है वो बनाई जा सकती है। ठीक, या फिर 3 रो हो 8 कॉलम्स हो, और या फिर 8 रो हो 3 कॉलम्स हो, या 4 रो हो 6 कॉलम हो, और या फिर 6 रो हो और 4 कॉलम्स हो। मतलब इतनी संभव हो सकती है इसकी मैट्रिक्स, इतनी मैट्रिक्स इसकी बनाई जा सकती है। तो ये हो गया उनका ऑर्डर। ठीक है, इतने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बनाई सकती है, इतनी हो गई कोटियां। अब वो एक और बात कह रहा था कि 13 अवयव्स हैं तो कोटियां कितनी संभव है। अगर हमें दिए हुए 13 अवयव कंपोनेंट्स, ठीक है, तो कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। इसके तो सिर्फ हमारी 2 ही पॉसिबल है, या तो 1 क्रॉस 13 हो या तो 13 क्रॉस 1 हो। 2 ही ऑर्डर हमारे संभव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे हम निकालेंगे कि कोटियां कितनी संभव है। हमारा सेकंड क्वेश्चन सेम है, कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 कंपोनेंट्स हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 15 अवयव है तो 5 अवयव है तो कितनी कोटियां संभव होंगी। तो सेम इसके जैसा है। ठीक है, इसको आप करिएगा। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो गाइस तो पढ़ते रहिए और आगे सॉल्व करिए। ठीक है, कि मतलब जो नहीं समझ में आए आप पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही बस, और देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो थैंक यू।